पर वो करे कि धर्म पूछ कर मारा गया। देखिए, यही तो एक विडंबना है। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक कार्ड खेला है हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, इसलिए धर्म पूछ के उन्होंने वहाँ जो लोग हैं उनको शहीद किया, उनको मार दिया। क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जो सदियों से भारत में या जम्मू कश्मीर में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा है, उस भाईचारे को वो ख़त्म करे, उस भाईचारे को वो जख्म पहुँचे और हिंदू और मुसलमान यहाँ अलग अलग तरीके से लड़े। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और मैं देशवासियों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इस साजिश को आपको समझना पड़ेगा, किस तरह से उन्होंने एक साजिश के तहत हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की। और जहाँ तक आम कश्मीरी का ताल्लुक, देखिए सईद आदिल शाह जो शहीद हुए उस हमले में, वो भी तो एक कश्मीरी था जिसने एक टूरिस्ट को बचाते बचाते 3 गोलियां सीने पे ली है, लेकिन उसने मेहमान को बचा दिया है। पाकिस्तान खाली गिदड़ धमकियां देते हैं। 3 जंगों में हमने उनको धूल चटाई है, हमने 2 बार अंदर घुस के मारा है। पाकिस्तान उनसे संभलता नहीं, घरेलू युद्ध है वहाँ। कब पाकिस्तान टूटेगा उसकी तरफ फिक्र के हमें धमकियां नहीं दे। हम जानते हैं गिदड़ बबकिया, इससे कुछ होने वाला नहीं। जंग के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं, कई वीडियो आ रहे हैं सामने। उनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, क्या जंग करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान हमेशा गिदड़ धमकियाँ देता है। और एक जो सोची समझी जो एक प्लानिंग उनकी है, वही आतंकवाद भेजना, आतंकवादियों के जरिए यहाँ कार्रवाई करके भाग जाना, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही। लेकिन जहाँ तक जंग का ताल्लुक है, देखिए भारत बहुत बड़ी ताकत है, पाकिस्तान को यही तो मैं बिहार की जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी है, भाई है, मैं उन भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस साजिश को समझिए। पाकिस्तान ने एक मंसूबे के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं मारकर जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा रहा है उसको लड़ाने की एक नाकाम कोशिश की है। लेकिन हम यूनाइटेड है, चाहे भारत, आपने देखा पूरे भारत में भी। सर, जो घटना घटित हुई उस पर आप लोग का पक्ष क्या है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, इसको लफ्ज़ों में बयान किया नहीं जा सकता। जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे 27 मासूम जो भाई बहन थे, जो पहलगाम आए थे घूमने के लिए, उन पे हमला करके एक मास्कर उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको मजम्मत ही नहीं करती, और मजम्मत से आगे भी कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि ये खाली टूरिस्टों पे हमला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का जो आम नागरिक है, जो घोड़े वाला है, जो गाड़ी वाला है, जो होटलर है या जो मजदूर है, उसकी पेट पे हमला है, उसकी रोटी पे हमला, उसकी रोज़गार पे हमला। क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की इकानमी अगर कहीं चलती है तो वो इसी टूरिज्म पे चलती है। और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल हो, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर में अमन हो। इसी को मद्देनजर रखकर एक बड़ी साजिश के तहत पहलगाम में हमला किया गया, ताकि कश्मीर की इकानमी को हम हिट कर से। ये पाकिस्तान ने किया है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के आईटी सेल हैं या कई नेता है, उनका तो सीधे तौर पर आरोप कश्मीरियों पर है, मुसलमानों पर। वो कह रहे कि धर्म पूछ कर मारा गया। देखिए, यही तो एक विडंबना है। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक कार्ड खेला है हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, इसलिए धर्म पूछ के उन्होंने वहाँ जो लोग हैं उनको शहीद किया, उनको मार दिया। क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जो सदियों से भारत में या जम्मू कश्मीर में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा है, उस भाईचारे को वो ख़त्म करे, उस भाईचारे को वो जख्म पहुँचे और हिंदू और मुसलमान यहाँ अलग अलग तरीके से लड़े। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और मैं देशवासियों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इस साजिश को आपको समझना पड़ेगा, किस तरह से उन्होंने एक साजिश के तहत हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की। और जहाँ तक आम कश्मीरी का ताल्लुक, देखिए सईद आदिल शाह जो शहीद हुए उस हमले में, वो भी तो एक कश्मीरी था जिसने एक टूरिस्ट को बचाते बचाते 3 गोलियां सीने पे ली है, लेकिन उसने मेहमान को बचा दिया है। ये कश्मीरियत है, यही कश्मीर का पैगाम है, ये सूफियत है, यही असली कश्मीरियत और यही कश्मीर का पैगाम है कि जिस तरह से कोई मेहमान यहाँ आए, मेहमान को बचाते बचाते अपनी जान निछावर करना, ये तो सईद आदिल ने पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की। और ख़ासकर सदियों के बाद ऐसा कोई इंसान, कोई ऐसा बहादुर आदमी उठता है जो आतंकवादियों के साथ लड़कर टूरिस्ट की जान बचाने की कोशिश करता है। यही कश्मीर है, इसको हम कश्मीर कहते हैं। लेकिन एक गलत जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा पूरे देश में फैलाने की कोशिश की गई है, समझना चाहिए हमारे देश के बहन भाइयों से, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कर्नाटक हो, उनको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बहुत घिनौनी साजिश है कि जम्मू कश्मीर और खासकर भारत में डिवीजन किया जाए और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जाए। बीजेपी के नेता ही बिहार में हो, छत्तीसगढ़ में हो, उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं कि मारते समय धर्म पूछा, जाति नहीं पूछा। मैं भी तो आप ही के पार्टी के लोग देखिए, मैं भी तो वही कहता हूँ, धर्म पूछ के और पैंट निकाल के उनको मारा गया। क्योंकि इसी के पीछे तो बड़ी साजिश है ना पाकिस्तान की, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की यही साजिश है। इसी साजिश को हमें बेनकाब करना पड़ेगा। इसी जो पाकिस्तान की साजिश रही है कि भारत जिस तरह से आज बहुत बड़ी ताकत बन के उभरी है 5वें नंबर पर, और भारत जो दुनिया में आज सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री है,
उसको जख्म पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने ये कोशिश की है। यही तो मैं बिहार की जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी है, भाई है, मैं उन भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि इस साजिश को समझिए। पाकिस्तान ने एक मंसूबे के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं मारकर जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा रहा है उसको लड़ाने की एक नाकाम कोशिश की है। लेकिन हम यूनाइटेड है, चाहे भारत, आपने देखा पूरे भारत में भी। इस वक्त हम कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर बीजेपी के नेता पहलगाम घाटी आतंकी घटना के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पूरे बिहार में और उत्तर प्रदेश तमाम हिंदी पट्टी में बीजेपी के आईटी सेल और उसके कुछ नेताओं ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया है जैसे मानो ये आतंकी घटना नहीं, मुसलमानों ने किसी हिंदू को पकड़ के मार दिया हो। इस माहौल पर, इस जो प्रोपेगेंडा सेट करके किया गया है, इस पर जम्मू कश्मीर की भाजपा क्या सोच रही है, आइए हम आपसे उनकी बातचीत। मुसलमान निकले और कश्मीर में आपने देखा 36 साल के आतंकवाद के बाद आज पहली बार यहाँ के लोग निकले, उन्होंने हड़ताल किया, सड़कों पे प्रोटेस्ट किया, मस्जिदों से ऐलानात हुए, मस्जिदों के गए, क्योंकि कश्मीर अब टेररिज्म नहीं चाहता है, कश्मीर टूरिज्म चाहता है जो मोदी जी ने दिया। और मोदी जी के भारत में डिवीजन की कोई संभावना ही नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश की है, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसको जवाब दिया, देश के लोगों ने उसको जवाब दे दिया है। डिवीजन की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा इन साथियों से गुजारिश है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कोई और हो, मेरी उनसे गुजारिश है कि कश्मीर अमन चाहता है, कश्मीर अब आतंकवाद नहीं चाहता है। ये समझने की कोशिश है। पाकिस्तान ने एक सोचे समझे साजिश के तहत हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिश की। कल कांग्रेस के द्वारा लाल चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया और वो लोग पूछ रहे हैं कि पहलगाम में जो घटना हुआ इसकी जांच होगी, लेकिन इसके पहले जो पुलवामा अटैक हुआ उस पर बीजेपी अभी मोदी जी आतंकवाद जो लोग घटना करने वाले उनको पकड़ के ला नहीं पाए थे, तब तक पहलगाम में घटना हो गया। तो आपको आरोपी बता रहे हैं कांग्रेस के लोग, कर कैसे मिस्टेक हो गया आपसे? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद की देन है तो वो कांग्रेस की, और कांग्रेस के वक्त में 1989 के बाद ही यहाँ आतंकवाद उठाया। और जहाँ तक आप लेथपोरा अटैक की बात करें, देखिए लेथपोरा अटैक में जितने भी मुजरिम हैं सबको या तो मार डाला गया या पकड़ा गया, और वो भी एक बड़ी सच। उसके बाद कांग्रेस को ये भी बात समझनी पड़ेगी, उनको भी ये देखना होगा कि उसके बाद हमने अंदर घुस के मारा, एक बार नहीं दो बार हमने घुस के मारा। और आज जो आतंकवाद का सपोर्ट करे, जो आतंकवाद को चला रहे हैं, या जो इस तरह से आतंकवादी है या आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला, उनको भी मिट्टी में मिला देंगे, जहन्नम तक उनको भी पहुंचा देंगे। आप निश्चित रहे, पीएम साहब जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने एक कड़ी मैसेज दे दी है आतंकवाद और आतंकवाद के जो आका है उनके कड़ी मैसेज दी, उनको भी सबक मिलेगा। और जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, देखिए अभी देश में मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिक्स का वक्त, मासूम 27 लोगों की जान चली गई। एक साथ मुत्थिद होकर हमें आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। अब कांग्रेस जिस तरह से ये कह रही है कि लेथपोरा अटैक, वो भी जानते हैं कि सबको मार डाला गया, सबको पकड़ा गया, और उसके बाद हमने घुस के मारा भी। और जिस तरह से आज पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक में भी एक कड़ी मैसेज जो आप देख रहे हैं कि जो वाटर ट्रीटी है उसको भी कैंसिल किया गया। पाकिस्तान अब दाने दाने के लिए मोहताज होगा, और भी जो एक्शन होगी वो एक्शन ली जाएगी। लेकिन आतंकवाद किसी भी सूरत में अब भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी एक लीडर का बयान आया कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सुनिए, बास खोखला है पाकिस्तान, खाली गिदड़ धमकियां देते हैं। 3 जंगों में हमने उनको धूल चटाई है, हमने 2 बार अंदर घुस के मारा है। पाकिस्तान उनसे संभलता नहीं, घरेलू युद्ध है वहां, कब पाकिस्तान टूटेगा उसकी तरफ फिक्र के हमें धमकियां नहीं दी। हम जानते हैं गिदड़ बबकिया, इससे कुछ होने वाला नहीं। जंग के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं, कई वीडियो आ रहे हैं सामने। उनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, क्या जंग करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान हमेशा गिदड़ धमकियां देता है। और एक जो सोची समझी जो एक प्लानिंग उनकी है, वही आतंकवाद भेजना, आतंकवादियों के जरिए यहाँ कार्रवाई करके भाग जाना, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही। लेकिन जहाँ तक जंग का ताल्लुक है, देखिए भारत बहुत बड़ी ताकत है, पाकिस्तान को इस बात को भी समझना है। सिक्योरिटी कोलैप्स मानते हैं जो घटना घटित हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सिक्योरिटी का कोलैप्स कोई नहीं है, हम नहीं मानते हैं। ये टेरर ही ऐसा है, और जो मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ते हैं, कोई भी अंदर घुस जाने में कामयाब होता है। लेकिन हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रही है, और बार बार उन्होंने, आप भी देखते हैं जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद खत्म हो चुका है। अब ये एक एपिसोड हुआ है, कहाँ से घुस के आ गए, कामयाब हो गई, इसका मतलब नहीं टेररिज्म को रिमूव करने का हम यहाँ फिर मौका देंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस, इसी जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद का जो बेड़ा है वो यहाँ गर्क कर दिया, यहाँ जम्मू कश्मीर में अमन कायम। हमने आम लोगों से बात किया, यहाँ श्रीनगर में कई लोग ये बोल रहे हैं कि कश्मीर में 7 लाख फौज है, फिर ये आतंकवादी घुसे कैसे? देखिए, हमारे बॉर्डर्स ऐसे हैं कि हर जगह नज़र नहीं रख जा सकती है। पूरा एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ कुछ है। और पाकिस्तान के साथ हमारी जो बॉर्डर्स है वहाँ
ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है, घने घने जंगल है। हो सकता है कोई अंदर घुसने में कामयाब हो चुका है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आतंकवाद फिर जिंदा होगा। हमारी फौज, हमारी पुलिस, जिस तरह से उन्होंने आतंकवाद को यहाँ ज़मीन में गाड़ दिया है, जिन्होंने भी ये कार्रवाई की और जो इनके पीछे हैं, चाहे वो कोई मुल्क हो, चाहे वो कोई फ़र्द हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको भी ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। इसका बदला लेगी बीजेपी सरकार, लेगी गवर्नमेंट, लेगी इंडिया गवर्नमेंट? देखिए, भारत सरकार ने बहुत स्ट्रांग मैसेज दी है, बहुत चेतावनी अच्छी दी है, और हम समझते हैं और जानते हैं कि ज़रूर जिन्होंने ये खूनी खेल यहाँ जम्मू कश्मीर में जो खेला है, उनको बख्शा नहीं चाहिए। जो लोग डर से अब कश्मीर नहीं आ रहे हैं घूमने, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, उनके लिए यही मैसेज है कि आदिल शाह जो शहीद हुए हैं, वही असली कश्मीर है, वही कश्मीर है। तो और हमने भी सुना, आपने भी मुख्तलिफ जो वीडियो चैनल्स है, वीडियो क्लिपिंग, उनके ज़रिए लोग कहते हैं कि जो टूरिस्ट है वो कहते हैं कि कश्मीरी बहुत हेल्पफुल है। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि 36 साल के बाद आज कश्मीर ने हड़ताल किया, कश्मीर ने आतंकवाद को नकारा, कश्मीर ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाई। यही बदला हुआ कश्मीर है, यही नरेंद्र मोदी जी का कश्मीर है, जिसमें आतंक के लिए नहीं जगह। मैं देश के जो हमारे लोग हैं उनसे भी अपील करता हूँ, आइए कश्मीर आपका है, कश्मीर भारत का ताज है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। तो हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर साहब थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमने पहले भी 3 बार पाकिस्तान को धूल चटाया है, आगे भी पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं। पाकिस्तान जो गिदर भपकी दे रही है उससे बाज आ जाए। और इस मसले पर इन्होंने जो कहा जा रहा है कि धर्म पूछकर मारा गया, जाति पूछकर नहीं मारा गया, इन्होंने बीजेपी जो बिहार में बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश में है, उससे भी इन्होंने अपील की है कि ये साजिश थी आतंकवादियों की कि हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया जाए। इस पर आप लोग जोर नहीं दे, इससे नफरत और फैलेगा। इसको ख़त्म करना है तो हमको